दो ऐसे दोस्त जिनके बीच कभी भी सरहद दीवारें नहीं बनी, सदियों से सीमाएं खुली रहीं, रोटी से लेकर बेटी तक के रिश्ते साथ में निभाए, लेकिन आज उन्हीं सरहदों पर तनाव की ऐसी लकीर खिंच गई है कि आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। काठमांडू की सत्ता में बैठे नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक फरमान लाया है और सीमा पर सन्नाटा छा गया है। छोटे छोटे घरेलू खरीदारी पर भी अब कस्टम ड्यूटी देनी होगी और ये कहानी यही नहीं रुकी। जांच के नाम पर बदसलूकी के आरोप, महिलाओं का सामान छीना जाना और विरोध करने पर अमानवीय व्यवहार तक के आरोप लग रहे हैं। क्या यही है वो भारत नेपाल का पुराना रिश्ता? क्या यही है वो दोस्ती? नेपाल सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। भारत से 100 नेपाली रुपए यानी कि करीब 63 से 65 रुपए भारतीयों से ज्यादा का सामान खरीदारी करने पर अब आपको कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य होगा। ड्यूटी की दर 5 रुपए से लेकर 80 रुपए तक होगी। एक पैकेट चाय, बिस्किट, तेल, चीनी, दवा और अचार सब पर टैक्स लगेगा। प्रतिबंधित वस्तुएं, डालडा, मांस, मछली और कुछ दवाएं भी इसमें शामिल हैं। इस फैसले ने नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाकों में, खास तौर पर मध्य क्षेत्रों में आग लगा दी है। वीरगंज में प्रदर्शन हो रहे हैं, स्थानीय लोग सड़कों पर हैं। उनका कहना है, जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक की हमारी सारी जरूरत की सामान भारत से आता है और अब छोटी छोटी चीजों पर टैक्स देना होगा तो जिंदगी कैसे चलेगी। वाहन के नियमों पर भी अब सख्ती है। सिर्फ सामान ही नहीं, भारत से रजिस्टर्ड निजी वाहनों पर भी सिकंजा कसा गया है। अब बिना मंजूरी और डेली पास के नेपाल में एंट्री नहीं होगी। पहले जो आसानी से आप चले जाते थे, अब नियम सख्त हो गए हैं। मधेश में सीमावर्ती जिलों में यह फैसला और भी भारी पड़ रहा है। इधर बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। मोतिहारी, रक्सौल और बहुत सारे क्षेत्रों में बाजारों की रौनक फीकी पड़ गई है। व्यापारियों का कहना है, अगर ये सिलसिला ज्यादा समय तक चला तो उनके व्यापार ठप हो जाएंगे। नेपाल की सख्ती के जवाब में भारत ने भी सीमा पर चेकिंग बढ़ा दी है। अब बिना वैलिड आईडी के बॉर्डर पार करना मुश्किल हो गया है। पैदल और साइकिल, यहाँ तक कि वाहनों पर हर आने जाने वाले पर सख्ती से जांच की जाएगी। पहचान पत्र अनिवार्य होगा और डिटेल तक नोट करी जाएंगी। नेपाल सरकार का तर्क है, यह कदम तस्करी रोकने और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मनिर्भरता की कीमत आम नागरिक को आत्मसम्मान और सदियों पुरानी दोस्ती को ताक पर लगाकर चुकानी होगी। क्या बालेन शाह का यह कड़ा रुख नेपाल को फायदा पहुंचाएगा या फिर भारत नेपाल की गहरी दोस्ती की नींव में दरार डाल देगा? फिलहाल सरहद पर तनाव है और सवाल हजारों हैं, खास तौर पर उन आम लोगों के जो रोजमर्रा की जरूरत के लिए भारत के बाजार पर निर्भर हैं। दोस्तों, आपकी राय इस मामले में क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।